जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक लंबे ब्रेक के बाद आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं। सॉरी फॉर टू लेट। बहुत सारे आप लोगों के दोस्तों की क्वेरीज मैसेजेस के सर वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं वीलॉग अपलोड हो रहे हैं, मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, थोड़ी सी मसरूफियत थी, पर्सनल मसरूफियात की वजह से जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ जो है वीडियोस वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। होपफुली इंशाल्लाह ताला नाउ ऑनवर्ड जो है उसको हम लोग दोबारा जो हमारा तरीक़ेकार था उसी को लेते हुए हम लोग जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आप लोगों के साथ जो है डेली वीलॉग्स अपार्ट फ्रॉम दैट और भी नई चीज़ें जो है वो अब आप लोगों के साथ जो इंशाल्लाह ताला जल्द शेयर की जाएंगी। तो आप में से जो लोग चैनल पे नए हैं मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप में से जो लोग जिन्होंने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, डिस्कशन ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में जो है वो है मौजूद। आप उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ समझाई बताई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें तो आवरली फ्रेम हम लोग देख रहे हैं कॉसम का। ये अभी मैं वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट सेशन बना रहा हूँ। ये कहाँ क्लोजिंग होगी अभी तो पता नहीं, खैर अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ और जो है अभी करंट सिचुएशन लाइव जो चल रही है उसको भी हम देख लें। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग देखेंगे कि भाई माहौल क्या चल रहा है, आइटम चल किस तरह रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है किसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और अभी फिर एक इसने लो इधर हमारे पास जो है राउंड बनाया 8 रुपये 80 पैसे पर। अब ये दोबारा ऊपर जाने ही कर रहा है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी नंबर 1 यही है, अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसके पास यही वाला लेवल आ रहा है 10 रुपये 84 पैसे का, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है डबल टॉप की फॉर्मेशन कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ से टकरा के या इवन यहाँ नहीं भी टकराता तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो उसके बाद अब ये सपोर्टिंग जोन जो आ रहा है ये ट्रेंड लाइन का आ रहा है तकरीबन 8 रुपये और 8 रुपये 70 के आसपास। यहाँ पे अगर किसी किस्म की फॉर्मेशन होती, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रीवियसली भी देखें तो इसने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को मैंने कनेक्ट किया है, तो तीसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो दोस्त देख रहे हैं वो 880 और 1084 के पास अगर देखें तो वो भी यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस फैक्टर जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए जहाँ पे हमारे पास बन सकती है वहाँ देख रहे हैं, तो कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे हमारे पास जो है मोस्ट प्रोबेबली बन सकता है। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ यार, बन सकता है राइट। तो अब यहाँ पे या तो हम अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, या अगर किसी ने इधर बाइंग अभी डाल दी हुई है नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप 8 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और पहला आपका पोटेंशियल टारगेट ये होगा। और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस को 8 रुपये 80 पैसे का, तो फिर इसके अंदर एक मजीद हम अच्छी मूव देख सकते हैं। लेकिन याद रहे देख सकते हैं, हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है। लेकिन वीडियो में हम लोग जो है मेनली प्राइस एक्शन को जो है फोकस करके चलते हैं ताकि जो मेन चीज़ है हम उसको देखें और उसके अकॉर्डिंग जो अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे करेक्शन भी इसमें एक ले चुका हुआ है, आरएसआई भी काफ़ी ठंडा हो चुका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से अभी दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। फ्रेश बाइंग अगर कोई करना चाहता है 10 रुपये 80 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे आप तभी इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें, एल्स अभी फिल वक्त इसको जो है आप अवॉइड करें। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड। इसको भी अगर हम लोग देखें इसमें भी काफ़ी सारे लोगों की एंट्रीज हैं, क्वेरीज मेरे पास बार बार आ रही हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें जो अपडेट्स हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग वो भी मैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक जो है ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है आप बता सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर एज यूजुअल इसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें जी, तो ये अराउंड यहाँ से जो है इसका कलर फिर ये हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें जी तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने 2 रुपीज़ 98 पैसे के पास से जो एक सपोर्ट बनाई, यहाँ से इसमें एक हाई इसने क्रिएट किया यहाँ पे हमारे पास 4 रुपये 45 पैसे से, फिर एक लोअर हाई क्रिएट हुआ अराउंड यहाँ पे इसने 3 रुपये 90 पे किया, और फिर यहाँ से इसने जो एक हाई क्रिएट किया अराउंड हमारे पास 7 रुपये 12 पैसे का। अब वहाँ से फिर ये पीछे आके जो है एक ये हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बन रही है। देखें ये वाला हाई और ये वाला हाई और ये वाला लो और ये वाला हायर लो इसने जो है क्रिएट किया है। तो ये एक अपवर्ड मोमेंटम हमारे पास जो है इसने साफ साफ दिखाया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो ये जहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइंस कनेक्ट करी हैं इसको मैं अब ज़रा सा रिमूव कर दूँ ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा भी दिखता रहे और समझ आता रहे। चार्ट को गंदा करना इज़ नॉट एन आर्ट, मेन चीज़ है चार्ट आपका क्लीन होना चाहिए, नाइस एंड क्लीन, ताकि आप लोगों को चीज़ें भी समझ आए। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करता हूँ और करीब करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जी तो ये अराउंड हमारे पास अभी एक रेजिस्टेंस जोन इसका अराउंड 7 रुपये
बिल्कुल इसकी मैं बल्कि यहाँ लगा देता हूँ विक के पास, 7 रुपये 10 पैसे के पास बन रहा है। तो किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई है तो डेफिनेटली उसने जो एक ट्रेंड लाइन को देख के सपोर्ट जोन यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियसली भी प्राइजेस ने बाउंस जब यहाँ पे लिया तो दोबारा यहाँ के एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बना हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने कॉन्फ्लुएंस भी दिया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वहीं से हमारे पास बाइंग कैंडल का सिग्नल आया। सिग्नल से पहले हमारे पास अगर आप देखेंगे तो कैसे प्राइजेस जो है गिर रहे थे एकदम, कैंडल छोटी हुई, साइडवेज गया, बाइंग आई, कंफर्मेशन कैंडल आई। किसी ने यहाँ अगर एंट्री ले ली तो 5 रुपीज 60 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से गिरेगा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारे पास जो होगा 4 रुपये 45 पैसे होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एक उसूल है कि रेजिस्टेंस जब टूटेगा तो प्राइसेस एक दफ़ा उसको सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करने लाजमी आता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास फिर एक नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट हो सकती है, और 5 रुपये 58 पैसे के पास या 7 रुपये 10 पैसे के पास हमारे पास पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स हो सकते हैं। वो तब है जब प्राइजेस जो है यहाँ से अगर फॉल डाउन करके इधर की तरफ गिरते हैं। यार बड़ा ढीठ है यार, ये फिर ब्लैक से हट गया, एक सेकंड देंगे मुझे। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ से गिरते हैं तो ये हमारे पास आइडियल जोन होगा और ये पोटेंशियल टारगेट होंगे। मीन वाली यहाँ से चढ़ रहा है तो अभी फिल वक्त हमारे पास एक ये पोटेंशियल जोन है, यहाँ तक प्राइस जा सकते हैं। 7 रुपये 10 पैसे पे आप लोग अपनी जो है बेट लगा सकते हैं, और एक नया मोमेंटम अगर इसको कंटिन्यू करना है और इस रेंज को आगे लेके चलना है, जो एक चैनल फॉर्मेशन हमारे पास चलाता हुआ आ रहा है, तो अब यहाँ पे अगर जाएगा थोड़ा सा ऊपर हाई के पास जाके 7 रुपये 80 पैसे के आसपास टच करके भी जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन है, नंबर 1। नंबर 2 ये इसने एक फ्रेश रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो जाहिर है थोड़ा सा ऊपर जाके प्राइजेस जो है इसको रीटेस्ट करने भी आ सकते हैं। और जस्ट इन केस ये यहाँ पर रीटेस्ट नहीं करते 7 रुपये 10 पैसे पे, तो फिर हमारे पास जो है दोबारा एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अराउंड 650 के आसपास जो बनेगी, जो इस ट्रेंड लाइन की हमारे पास जो है पोटेंशियल सपोर्ट हो सकती है। तो किसी ने अभी अगर किसी भी दोस्त ने एंट्री बनाई हुई है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर एंट्री बनाई हुई है। मार्केट अभी बिल्कुल अजीब झूला देती हुई चल रही है, अजीब अजीब तरीके से चल रही है, कोई स्टॉक प्रॉपर तरीके से जो है वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जो चल रहा है, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो सही लेवल के ऊपर बैठ चुका हुआ है। रिस्की है बट थोड़ा सा देख के चलना है। जैसे मिसाल के तौर पे भी लाइव मार्केट में मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइव मार्केट में देखें फ्लक्चुएशन कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाएगा ही, हो सकता है कि यहाँ पे जो है ज़रा सा ऊपर जाके यहाँ से नीचे आए और ये इसको तोड़ता हुआ फिर नीचे जाए और यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट करे, यानी यहाँ पे एक ये लोअर हाई की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड भी टूट सकता है। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट भी लगाते हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि टारगेट निकालने के 10 तरीके हैं, ये बिल्कुल रफ अगर मैं बताऊँ तो एस्टिमेटेड हमारे पास पोटेंशियल सपोर्ट जोन 4 रुपये 45 पैसे का भी बन रहा है। तो ये अगर टूटता है या यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज़रूर निकल जाइएगा, मेरा मशवरा है। बाकी आपकी अपनी खुद की मर्जी है, हर बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, क्योंकि अगर यहाँ से निकलेगा तो जाहिर है कि अपवर्ड जो इसने ट्रेंड बनाया हुआ था खूबसूरत सा, ये उसको तोड़ेगा, तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा और फिर दोबारा एक नए ट्रेंड की फॉर्मेशन, कोई ब्रेकआउट वगैरह होगा तब की तब देखिएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को भी मिल रही है और जो है यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ भी जा रही है। लेट्स सी क्लोजिंग कैसी होती है, अराउंड इधर ही आसपास ही होगी। जो 2 पोटेंशियल लेवल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। लेवल है इसके अंदर, अभी यहाँ पे अगर हमारे साइड में भी देखें तो मोमेंटम का रूम है इसके अंदर। मुझे लगता है पर्सनली कि 7 रुपये 10 पैसे पे जाके एक डबल टॉप की फॉर्मेशन करके वहाँ से जो है रिवर्सल ले सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। फ्लाइंग जैसे कि इसका नाम है, अभी माशाल्लाह वैसे ही हवा में उड़ने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें भी एक नाइस एंड क्लीन अप ट्रेंड हमें जो है ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इसने एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई थी यहाँ पे तकरीबन, ये अगर मैं नीचे लेके जाऊँ 7.5 रुपये से इसमें जो एक रैली बनना शुरू हुई है और ये ऊपर की तरफ आया है और ये यहाँ पे प्राइजेस जो आके इसने एक जो है रेंज क्रिएट करी। यहाँ पे अगर हम देखें 10 रुपये 60 पैसे पे आया, फिर एक इसने एक जो है माइनर सपोर्ट बनाई अपनी 9 रुपीज़ 60 पैसे पे और वहाँ पे इस रेंज में फ्लक्चुएट करते 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 यहाँ पे जो है इसने एक हैमर की फॉर्मेशन करी। अगर आप देखें टेक्निकली यहाँ पे एक लास्ट सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी थी इसकी, ये अगर आप देखें एक सपोर्ट, तो प्राइजेस ने इसको जो है ड्रिल किया, एक हैमर की फॉर्मेशन है और वहीं से मैंने इधर ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बना, एक रेंज जो प्राइजेस ने बनाई हुई थी, कंसोलिडेशन जाहिर है अप ट्रेंड के बाद जो लोग समझते हैं कि जिनको पता है टेक्निकल कि कंसोलिडेशन अगर हमें देखने को मिल रही है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है प्राइजेस वहाँ से आगे मूव करेंगे। और बिल्कुल हैमर ने हमें यहाँ पे जो एक ज़बरदस्त सिग्नल दिया, नेक्स्ट कैंडल ने कन्फर्मेशन दी, वहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली हुई थी तो बेहतरीन है और वहाँ से अगर हम देखें तो इसके अंदर एक अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिल गया। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अभी
भाई अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो क्या करना चाहिए। अभी भाई अगर एंट्री ली हुई है तो अभी एंट्री का बनता नहीं है, एंट्री इधर बनती थी। लेकिन अगर एंट्री ली हुई है तो 10 रुपये 60 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमारे पास दोबारा ये बाइंग जोन जो है बन सकता है, और बाइंग जोन तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं जो ट्रेंड चल रहा है, तो एक ट्रेंड जब टूटता है तो फिर एक दूसरा ट्रेंड बनना शुरू होता है, तो नए स्ट्रक्चर्स और नई फॉर्मेशन हमें चार्ट पे तलाश करनी पड़ती हैं। फिर हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है, स्ट्रेटेजी है, हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है लेके चलना पड़ता है। तो कीप दिस इन माइंड टू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये नीचे आता है, लेट्स सपोज ये इसने जाहिर रेजिस्टेंस तोड़ा है, ऑल दो यहाँ पे अगर हम देखें इसने टेस्ट किया है, लेकिन हो सकता है दोबारा टेस्ट करने आए, तो यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रेंड लाइन का भी एक दोबारा एक सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे एक जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक तय हुआ है वो भी आ रहा है। तो प्राइजेस एकदम दोबारा इसको रीटेस्ट करने यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, अगर ये इसको तोड़ के जाता है तो फिर हम जो है इधर इधर कहीं यहाँ पे हम इसको देखेंगे, वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। अभी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 2 कैंडल्स जो है वो और बननी है, तो अभी देख लें, इसको नीचे मार रहे हैं ये लोग, लेट्स सी क्लोजिंग कैसी होती है। मीनवाइल किसी ने एंट्री ली हुई है तो आप इधर कहीं का स्टॉप लॉस रख सकते थे, लेकिन ये कि खैर ये वीडियो तो हमारी थोड़ी सी ज़ाहिर रेंडर होकर देर से ही लगेगी, लाइव मार्केट में नहीं बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास यही स्टॉप लॉस 10 रुपये 60 पैसे का होना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए 12 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे, इस रेजिस्टेंस को तोड़े, तब हम इसके अंदर जो है कंटिन्यूटी देखेंगे। और ये एक जो ज़बरदस्त अब ट्रेंड चल रहा है, ये हायर हायर और हायर लो की जो इसमें फॉर्मेशन चल रही है, ये हमें कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। सो लेट्स सी क्या क्लोजिंग होती है, क्या होता है, वो जब होगा मार्केट क्लोज होगी तब की तब देखेंगे। मार्केट बहुत चौपी चल रही है, अभी कोशिश करें देख सुन के ट्रेड करें, जज्बात में आके ट्रेड नहीं करें। हमारे यहाँ मसला ये ज़रा सा आइटम निकलता है ना, लोग जो है परेशान हो जाते हैं। प्रीमियम ग्रुप में भी हमारे बहुत लिमिटेड कॉल्स जो हैं वो शेयर की गई हैं इस महीने, इतनी कम होती नहीं है, बट अभी मार्केट स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। मार्केट अगर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल डल चल रही है। ये अभी मैं अगर लाइव मार्केट आपको दिखाऊं तो लाइव देखें आप, ये अभी फिल इस वक्त जो है मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में फिर काम करने से अवॉइड करना चाहिए है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। रोज़ काम करना फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ ट्रेड करना फ़र्ज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटी देखें, लेवल्स देखें, वहां पे आके आप रिस्क लेंगे। अब किसी ने अगर यहाँ रिस्क लिया है तो उसका स्टॉप लॉस आप देखें कितना बड़ा है। ये छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट्स इसको अगर आप समझ जाते हैं, आपको ये समझ आ गया कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है, आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है आप 1000 टेक्निकल इंडिकेटर लगाएं, ये सब करें, आपको बेसिक चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। बाकी जो साइकोलॉजी होती है वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर करना शुरू कर देगी, और मार्केट का डायरेक्शन आपको खुद समझ में आना शुरू भी हो जाएगा। और इसी से रेलेवेंट जो है मैं चैनल अभी जो हमारा दोबारा कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, एंड में जो है आप लोगों के साथ 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून, आपको आके अभी बताते हैं कि आगे फर्दर आप लोगों के लिए और क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह ताला लेके आने वाले हैं। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो इसका भी आवरली चार्ट ही हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नाइस एंड क्लीन अप ट्रेंड इसके अंदर भी हमारे पास जो है हमें अराउंड यहाँ से देखने को मिला है। प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अब साइडवेज में जा रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अभी प्राइजेस जो है एक अपवर्ड मोमेंटम में, नंबर 1 शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ आवरली बेसिस पे। नंबर 2 इज दैट कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्राइजेस ने जो है अभी एक हाई लगाया 144 का, वहाँ से अब प्राइजेस जो है साइडवेज में जा रहे हैं। आप देखें डिप आया, फिर अब ये साइडवेज करते मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी जो यहाँ से 1 2 3 दफ़ा इसने ऑलरेडी बनाई है, दोबारा प्राइस ले सकते हैं, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकते हैं, और हो सकता है कि पहले भी तोड़ दें। देखें किसी को भी नहीं पता होता क्या हो रहा है, एंटिसिपेट किया जाता है प्राइस का बिहेवियर देख के, किसी को भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे भी फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की हो रही है। अगर आप लोग समझते हैं, बल्कि समझते होंगे डेफिनेटली कि प्राइजेस जो हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग चैनल पे इसको जो पुराने व्यूअर्स हैं देखते रहते होंगे, तो ये 10 दफ़ा चीज़ें जो है डिस्कस हो रही होती हैं। तो चार्ट पैटर्न अगर आप देखें एक अपवर्ड मोमेंटम में कंसोलिडेशन हो रही है और प्राइजेस जो है थोड़ा सा अपने आपको कूल डाउन कर रहे हैं। तो अब ये अगर फॉर्मेशन कंप्लीट होकर प्राइजेस ऊपर की तरफ निकलते हैं तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा, नीचे भी निकल सकते हैं। तो ऐसी कंसोलिडेशन जब भी हो रही हो किसी भी आइटम में, उसमें जब तक आपको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन ना मिले तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो फिर कंसोलिडेशन के बाद प्राइजेस जिस भी रेंज में निकलेंगी वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो है प्राइजेस अपना सफ़र तय करते हैं, और वहाँ पे जो है नुकसान और फ़ायदा दोनों हो सकता है। तो कॉशियस होकर काम करें। तो अभी क्या करना चाहिए भाई, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये लेवल है 130 तक का आपको जो है स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपके पास जो है ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है, क्योंकि लास्ट प्राइसेस ने बाउंस यहाँ से लिया, ये माइनर सपोर्ट है, कीप दिस इन माइंड। वहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर प्राइसेस आके फॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे अगर कॉन्फ्लुएंस क्रिएट होता है और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, तो यहाँ पे एक अच्छा चांस हमें 144 तक का देखने को मिल सकता है, और मे भी जो है प्राइसेस जो है
इससे बाहर भी जा सकते हैं वो, लेकिन सकते हैं, जब जाएंगे तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अभी एक करीबी टारगेट आपके पास यही 144 का है। मेरा मशवरा है कि अभी दूर है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक न्यूज़ बेस के ऊपर जो है बाउंस भी क्रिएट किया है, क्योंकि एयरलिंक की ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन दोबारा इसको जो है हाईलाइट किया गया है कि वो लैपटॉप्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट गैजेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी आ रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ऑल दो स्क्रिप एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन वाला आइटम कब बाहर निकलेगा ये टाइम लगता है, किसी को भी नहीं पता होता है। तो फिल वक्त साइडवेज लाइन में जो आइटम है उनको नज़र में ज़रूर रखें, अच्छे लेवल पर उन पर बाइंग करें, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले आपको तो फिर उसके अंदर आप बैठ जाएं और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है आप उस डायरेक्शन में एक तेज़ी का मोमेंटम देख सकते हैं। फिल वक्त इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 130 का रखें, और यही एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बन सकती है। और अगर जस्ट इन केस ये यहाँ नहीं रुकता तो फिर जो है हमें देखना पड़ेगा कि नया स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या फॉर्मेट हो रहा है। और फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल एक अच्छा मूव देखने के लिए आप 144-45 से ऊपर यानी इस हाई को तोड़े, अगर बिल्कुल टॉप विक पे लगा लूँ 145 से ऊपर ये क्लोजिंग दे, तब इसके अंदर जो है एक नई वेव देख सकते हैं। मीनवाइल वंस अगेन ये अभी कंसोलिडेशन में और साइडवेज में, सो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो अभी फिल वक्त के लिए आज के वीडियो के लिए हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो हम नेटवर्क है। अभी मैं देख रहा था इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। यकीनन बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए एंट्री भी बनाई होगी। अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छा वॉल्यूम है। हम लोग जो काम करते हैं मेनली वो शरिया स्टॉक के अंदर करते हैं, शरिया कंप्लायंस में करते हैं, वरना हम लोग भी जो है इसकी बाय कॉल अपने प्रीमियम ग्रुप में ज़रूर देते हैं। लेकिन किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर जो है एंट्री बनाई हुई है तो इसके स्ट्रक्चर को समझें। एक डाउनवर्ड मोमेंटम बन रहा था, प्राइजेस जो हैं एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन बना रहे थे, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। मीनवाइल ये एक सपोर्ट जोन था प्राइजेस के लिए, प्राइजेस ने इसको तोड़ा, रीटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर नीचे गए, एक नई बेस सपोर्ट अपनी बनाई अराउंड 9 रुपये पे। इसको बल्कि मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग रिव्यू करें चार्ट को तो हमें याद रहे कि हमने किया क्या है। तो यहाँ पे इसने जो एक बाउंस दिया और ब्रेकआउट दिया, तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास करीबी टारगेट 10 रुपये 50 पैसे के आसपास आ रहा है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एक लंबा टारगेट देखें तो 12 रुपये 30 पैसे का ये टॉप आ रहा है। मीनवाइल अगर मैं सिंपल अंदाज में देखूँ कि एक पोटेंशियल बीच में छोटे छोटे ब्रेक पॉइंट कहाँ आ सकते हैं, तो ये आपके पास फेव लेवल्स आपको जो है वो दिखा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा सेट भी कर लूँ, एक सेकेंड। तो इसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन कर लिया अपने हिसाब से। तो इसकी करेक्शन देखें तो हमारे पास ये 3 लेवल्स आ रहे हैं, 0.3, 0.50 और 0.618 का लेवल। उसके साथ 10 रुपये 38 पैसे का ये कॉन्फ्लुएंस यहाँ क्रिएट कर रहा है। पहला टारगेट 10 रुपये 75 पैसे या 11 रुपये 12 पैसे के आसपास भी, और 11 रुपये 65 पैसे के भी लेवल आपके पास आ रहे हैं। तो बीच में अगर आप छोटे छोटे स्टॉप्स पे जो लोग काम करते हैं या छोटे छोटे प्रॉफिट्स के ऊपर निकलने की करते हैं, उनके पास ये पोटेंशियल टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अनाउंसमेंट जो है वो 2 हैं। नंबर 1 ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है, सर आपका नंबर नहीं लग रहा है। तो यार नंबर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो सिम का कोई इशू क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से वो उस पर कॉल और मैसेजेस जो हैं वो बहुत डिले हो रहे हैं, कुछ कॉल्स जो हैं वो रिसीव ही नहीं हो पा रही हैं। तो इसके ऊपर मैं लगा हूँ, नहीं होता तो अभी एक और नंबर जो है आप लोगों के साथ जल्द में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसके ऊपर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी सेम ये इशू ग्लिच हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ वो शो नहीं हो रहे हैं। तो आई डोंट नो, शायद ये वैसे ही कोई इशू हुआ है या मेरे उसके नेटवर्क के साथ कोई इशू हुआ है। एनी हाउ इसको सॉर्ट आउट करने में लगे, तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस जो पेंडिंग में, माजरत उसको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसी वीक इस इशू को भी रिजॉल्व करके आप लोगों के साथ में जो है वीडियो में ज़रूर अपलोड इंशाल्लाह ताला इसको करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स की भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, कोर्स और ग्रुप की। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल के पेज पे पहली वीडियो आप देख सकते हैं बना के रखी है। फिर भी नहीं बता देता हूँ, कोर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम लॉन्च करेंगे, यानी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन उसकी, इसी वीक से इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीमियम ग्रुप भी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है लास्ट के 3 to 5 डेज में हम लोग ओपन रखते हैं। तो आप में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, राब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो डिटेल वीडियो पहले देख लें उसमें, क्योंकि आपके जितने भी पूछे जाने वाले सवाल हैं वो उसके अंदर डिटेल में आंसर किए हुए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जो है नई वीडियो में मुलाकात होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि छोटे छोटे अब जो लर्निंग मटेरियल वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ जो है जल्द इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जैसे आप लोग देते हैं। माशाल्लाह 6000 सब्सक्राइबर, ये आप लोगों की मोहब्बत है, थैंक यू सो मच। इसी मोहब्बत के साथ इस चैनल को मज़ीद ग्रोइंग उसके अंदर फेज़ के अंदर हम लेके अब जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी और आप लोग अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।